हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है सो प्रोग्रेशन चैप्टर में देखने जा रहे हैं। अपना टॉपिक आज का है अर्थमेटिक मीन्स। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, उसका जो है प्रॉपर्टी क्या होता है, और एन अर्थमेटिक मीन्स दो आइटम के बीच में कैसे हम लोग इंसर्ट करते हैं, उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, ये सारी बातें जो है हम लोग समझेंगे इसमें। आपका ये टॉपिक जो है सो IIT JEE के लिए और आपका डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, बोर्ड के लिए, सारी जगह इसका काम पड़ते होता है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो देखते हैं इसको। हाँ, इसमें सबसे पहला टॉपिक आप है, स्टार्टिंग करते हैं हम लोग सिंगल एम से, मतलब सिंगल अर्थमेटिक मीन। तो हम लोग यहां पे स्टार्ट करते हैं कि इफ ए बी द single AM between A and B, then A, B are in AP. That is A minus A is equal to B minus B. That implies यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस ए को इधर ट्रांसफर कर देंगे, इस ए को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2A इज इक्वल टू A प्लस B। दैट इम्प्लाइज A इज इक्वल टू A प्लस B बाय 2। और ये आपका जो रिजल्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपका, इसको आप लोग याद रखेंगे। एन AMs between A and B। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ये आपका हो गया सिंगल अर्थमेटिक मीन। मान लीजिए कि जो A, जो कैपिटल A है, वो सिंगल AM होगा A और B के बीच में, तो ये आपका A, कैपिटल A और B, ये आपका AP में होना चाहिए। अब AP में जब होगा तो दिस माइनस दिस, यानी कैपिटल A माइनस स्मॉल a इज इक्वल टू स्मॉल b माइनस कैपिटल A। तो ये आपका कॉमन डिफरेंस बराबर होता है। तो यहाँ पे जो है ये भी कॉमन डिफरेंस बराबर होगा, ये भी कॉमन डिफरेंस बराबर होगा, इसलिए ये बराबर हो जाएगा। अब ये इधर ट्रांसफर कर दिया हमने, इधर से आपका एक्सप्रेशन निकल गया। अब मान लीजिए एन अर्थमेटिक मीन्स के बारे में यदि बात करना होगा, तो इफ A1, A2, A3 डॉट 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 A and B and AMs between A and B, then ये आपका जो होगा A, A1, A2, A3 डॉट 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 A and B in AP। ये आपको AP में होना पड़ेगा। अब देखिए यहां पे जो है मान लीजिए A जो है फर्स्ट टर्म है, और यहां पे जो है मान लेते हैं कि A1, A2, A3 ऐसे करके AN तक जो है आपका गया है, और यहां B हो गया। तो अब बताइए हमको यहां पे कंसीडर द CD ऑफ this AP BD। नाउ यहां B क्या हो जाएगा जी, बताइए। B जो है यहां पे N जो है आपका, यहां पे AMs यहां डाला गया है, ये आपका N AMs हो गया। आपका ये N AMs जब हो गया तो इसमें B जो है कितना 1 नंबर टर्म होगा बताइए। N तो AM हो गया, ये आपका 1 हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया। ये फर्स्ट टर्म के बाद N AM हो गया, N प्लस 1 तो यही आइटम हो गया। तो B जो है आपका N प्लस 2th टर्म होगा, इसे एप्लीकेट नहीं होगा। दैट इज N प्लस 2th टर्म ऑफ द AP, ऑफ द AP। दैट इम्प्लाइज इसका फर्स्ट टर्म क्या है, A है, प्लस N प्लस 2 माइनस 1 × D हो जाएगा आपका।
ये आपका कितना हो गया जी, ये आपका हो गया a प्लस n प्लस 1 इंटू डी। अब इस a को पहले हम ट्रांसफर कर देंगे इधर, तो b माइनस a हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज d निकालना चाहेंगे इसमें हम, तो b माइनस a अपॉन n प्लस 1 हो जाएगा। और ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि आपका जब n मीन्स इंसर्ट करते हैं हम आपका दो आइटम a और b के बीच में, तो उस समय में कॉमन डिफरेंस जो होना चाहिए वो इतना होना चाहिए। जितना हम मीन इंसर्ट करेंगे उसके हिसाब से हमारा कॉमन डिफरेंस निकल रहा है। देखा यहाँ पे b जो है n के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे हम लोग नाउ a1 बराबर क्या हो जाएगा जी, a प्लस डी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। यहाँ पे हो जाएगा a प्लस डी का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे, b माइनस a अपॉन n प्लस 1। बोलिए a2 कितना निकल जाएगा, a प्लस 2d। यहाँ 1 है तो यहाँ 1d, यहाँ 2 है तो यहाँ 2d। ये आपका हो जाएगा b माइनस a अपॉन n प्लस 1। a3 दिखाएंगे कितना हो जाएगा, a प्लस 3d, यानी a प्लस 3 इंटू b माइनस a अपॉन n प्लस 1। ऐसे करके आपका सारा am जो है यहाँ पे निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है, रीजन से आपका सारा। अब देखेंगे प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी जो होता है यहां पे एडिशन ऑफ n AMs between A and B equals to the n times of the single AM। यहां पे आपका जो है बोल रहा है कि एडिशन ऑफ n AMs, ये आपका n AMs निकल गया। इसका बोल रहा है कि एडिशन यदि हम कर देते हैं तो a और b के बीच में यदि n AMs का एडिशन करेंगे तो वो इक्वल किसके बराबर होगा, n टाइम्स ऑफ द सिंगल AM। अब समझने की कोशिश कीजिएगा, यहां पे सबको जोड़ दीजिए आप, तो क्या हो जाता है, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये an हो गया। इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे जो है आपका ये a कितने बार में आ जाएगा जी, n बार में आ जाएगा। बोलिए अब यहाँ पे सब जगह b माइनस 1 बाय n प्लस 1 है, ये सब जगह कॉमन हो जाएगा इसका। बोलिए ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n तक, और यहाँ पे b माइनस a बाय n प्लस 1 आ गया। बोलिए कितना तक आ जाएगा। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे सारे a को जोड़ेंगे तो यहाँ पे n AMs है, तो हर एक के पास में एक एक a है, तो सारे को जब जोड़ेंगे तो ये सारे a ज्वाइंट होगा कितना हो जाएगा, n इंटू a हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसको जब जोड़ेंगे हम तो इस सारे जगह पे जो है b माइनस a बाय n प्लस 1 तो कॉमन हो जाएगा इस सारे टर्म में से, ये कॉमन होकर बाहर निकाल दिए। अब इसमें 1 है तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 आ गया, यहाँ n है तो इस ढंग से डॉट डॉट करके यहाँ पे n आ गया। अब इसके आगे हम देखते हैं इसको ना, तो जैसे कि यहाँ कितना आ गया, इतना आ गया। अब इससे क्या करेंगे, यहाँ पे सम करेंगे, दैट इम्प्लाइज यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पे n a हो गया। अब इसका सम जो होता है, सम ऑफ, ये आपका एपी में दिया हुआ ऑलरेडी है, फर्स्ट टर्म इसका 1 है, कॉमन डिफरेंस 1 है, और इसका नंबर ऑफ टर्म n है, तो इसका सम ऑफ n टर्म्स क्या हो जाएगा जी, n बाय 2। यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। यहाँ पे हो गया आपका b माइनस a बाय n प्लस 1। यहाँ पे देखेंगे आप, ये n बाय 2 हो गया। यहाँ पे आपका हो जाएगा ये 2 n माइनस 1, यानी ये n प्लस 1 हो गया, ऐसे करके। ये आपका b माइनस a बाय n प्लस 1 हो गया। यहां से n प्लस 1 है, ये n प्लस 1 तो कट गया,
बोलिए अब बचा क्या, तो यहां बच गया आपका NA प्लस N/2 है ना, इंटू B माइनस A। अब इसमें भी N है, इसमें भी N है, सब जगह N कॉमन कर लेंगे, N कॉमन कर लीजिए, कितना बच गया A प्लस B/2 माइनस A/2। अब यहाँ 2 LCM हो जाएगा, या फिर समझिए ऐसे कि A से A/2 घट गया, बचा कितना A/2 बच गया, N इंटू A/2 प्लस B/2। और इस ढंग से ये आपका जो हो जाएगा यहाँ पे A प्लस B/2 हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं दैट इज A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 AN जो हो जाएगा N इंटू A हो जाएगा, वेयर ये जो है आपका A प्लस B/2 है। और यही हम लोगों को प्रूफ करना था। यहाँ पे सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन्स इंसर्टेड बिटवीन टू आइटम्स A एंड B इक्वल्स n टाइम्स द सिंगल अर्थमेटिक मीन AM ना। तो ये आपको यहाँ पे प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ आपका जो है सो यदि बोल रहा है कि इफ A टू पावर n प्लस B टू पावर n अपॉन A टू पावर n माइनस 1 प्लस B टू पावर n माइनस 1 इज AM बिटवीन A एंड B, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो यहाँ पे आपका जो है A और B के बीच में जो अर्थमेटिक मीन होता है, यहाँ पे गिवन A टू पावर n प्लस B टू पावर n जो है A टू पावर n माइनस 1 प्लस B टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू A प्लस B/2 होता है। इसका सिंगल अर्थमेटिक मीन क्या होता है, तो लोग पढ़े हुए हैं A B इन AP। A इज सिंगल अर्थमेटिक मीन, तो A बराबर कितना होता है जी, A प्लस B/2 होता है आपका। ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। यहाँ A प्लस B/2 के बराबर इसको कर देंगे। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसको इससे गुना कर देंगे, इसको इससे गुना कर देंगे, इसको गुना करेंगे, इससे कितना हो जाएगा 2 पावर n प्लस 2 इंटू B पावर n। इसको इससे गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा A टू पावर n प्लस B इंटू A टू पावर n माइनस 1 प्लस इससे गुना करेंगे तो B टू पावर n माइनस 1 इंटू A प्लस B टू पावर n। अब इधर से A टू पावर n, इधर 2 है इधर 1 है, इधर से लेंगे इसको कितना हो जाएगा A टू पावर n हो जाएगा। और यहाँ पे ये इससे कट जाएगा तो कितना हो जाएगा B टू पावर n हो जाएगा। ये हो गया यहाँ पे A टू पावर n माइनस 1 प्लस A इंटू B टू पावर n माइनस 1 हो गया। अब इस A टू पावर n माइनस 1 वाले को इसके साथ में एसोसिएट कर देंगे हम, तो कितना हो जाएगा, इसको उस साथ एसोसिएट कर देंगे ऐसे करके। तो यहां पे आप देखेंगे A टू पावर n माइनस 1 जो है कॉमन हो जाएगा, यहां बच जाएगा कितना A माइनस B इक्वल टू, यहां पे आपका जो है B टू पावर n माइनस 1 कॉमन हो जाएगा, यहां बच जाएगा A माइनस B। अब यहां तो A बराबर B है नहीं, A और B जो है दो अलग अलग संख्या में है जी, तब ना उसके बीच में अर्थमेटिक मीन डालेंगे हम। 1 और 1 के बीच में अर्थमेटिक मीन नहीं डाल सकते ना, 1 और 2 के बीच में अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे A और B जो है कभी भी बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो ये दोनों जो है उसको कोई पॉजिटिव चाहे नेगेटिव आइटम होगा, काट दीजिए उसको, यहाँ पे काट दीजिए इसको। अब जो है बचा कितना यहाँ पे A टू पावर n माइनस 1 और अपॉन B टू पावर n माइनस 1 इक्वल टू 1, इसको ट्रांसफर कर देंगे सर। तो ये कितना हो गया A/B के पावर में n माइनस 1 इक्वल टू 1 के बदले क्या लिखेंगे हम यहाँ पे A/B अपॉन पावर 0। किसी का भी संख्या का पावर 0 जो होता है सो 1 होता है, तो किसी संख्या में वो संख्या लेंगे जो हमारा रिलेवेंट रहता है। रिलेवेंट में यहाँ पे क्या हो जाएगा A/B रिलेवेंट है यहाँ पे, तो A/B ले लिए यहाँ पे हम। तो यहाँ पे आपका जो है जब बेस सेम होता है तो पावर भी सेम होता है, यानी n माइनस 1 इक्वल टू 0 दैट इज इक्वल टू n इक्वल टू 1। और ये जो आपका है, जैसे ये क्वेश्चन जो है आपका एज ए क्वेश्चन मैंने सोल्व किया है, लेकिन एज ए थ्योरी इसको लीजिएगा आप।
ये क्वेश्चन जो है सो आए दिन अक्सर आपको काम पड़ता रहता है, कभी एनडीए में, कभी एयरफोर्स में, कभी बोर्ड में ये क्वेश्चन जो है आपका डालते रहता है ना। इसको आप ध्यान रखें। क्वेश्चन दिया हुआ आपका है इंसर्ट 5 एम्स बिटवीन 8 एंड 26। ये काफी इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से लिया गया है और मैं इसको मतलब सिंपली आपका अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, कैसे डालते हैं, कैसे आपको जो इसका अच्छा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ, बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपका ना। अब मान लेते हैं कंसीडर 5 एम्स बिटवीन 8 एंड 26B A1, A2, A3, A4, A5. That is 8, A1, A2, A3, A4, A5, 26 are in AP with common difference B मान लिया हमने इसका, ठीक है नहीं। अब समझिएगा यहाँ पे जो आपका 26 है हेयर, 26 जो होगा वो 7th टर्म हो जाएगा, नहीं ये ऑफ द एपी। दैट इम्प्लाइज यहां पे 7th टर्म कैसे निकालेंगे? 5 को तो आपका एपी एम ही हो गया, एक फर्स्ट टर्म हो गया 6, यहां तक पहुंचते हुए 6ठा टर्म हो गया, ये 7वां टर्म हो गया। तो यहां पे आपका 7वां टर्म कैसे निकालेंगे? ए दिया हुआ 8 प्लस आपका 7 - 1 इंटू डी मान लीजिए, यहां पे जो है डी मान लेते हैं। दैट इम्प्लाइज यहां पे 6D जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा जी? 26 माइनस 8। दैट इम्प्लाइज डी जो आपका निकल जाएगा, यहां पे कितना निकल जाएगा? 26 और -8 ये हो जाएगा 18 अपॉन ये 6 हो जाएगा, ये निकल गया आपका 3 निकल गया। डी का वैल्यू आपका यहां से निकल गया। अब डी जब निकल गया तो यहां पे A1 जो होगा है नाउ A1 जो आपका होगा वो 8 प्लस डी होगा, मतलब 8 प्लस 3 यानी 11 हो गया। A2 जो होगा 8 प्लस 2D होगा, यानी 8 प्लस यहां पे 2 इंटू 3 यानी 6 8 कितना हो गया? 14। A3 जो होगा यहां पे 8 प्लस 3D होगा, 8 प्लस 3 इंटू 3 ये हो जाएगा 17। A4 जो होगा 8 प्लस 4D होगा, 8 प्लस 4 इंटू 3 ये हो जाएगा आपका 20। और A5 जो निकल जाएगा 8 प्लस 5D निकल जाएगा, 8 प्लस 5 इंटू 3 ये आपका 20 कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। इस तरह से ये आपका 5 एम्स इसका निकल जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखेंगे, इसमें दिया हुआ कि इफ 11 एम्स आर इंसर्टेड बिटवीन 28 एंड 10 देन फाइंड द इंटीरियर एम्स। मतलब क्या हुआ कि 28 और 10 के बीच में जो है वो 11 एम्स डाला जाता है, ठीक है कि नहीं? तो बोल रहा है कि बताइए उसमें इंटीरियर एम्स कौन सा होगा। तो हियर कंसीडर A1, A2, A3 डॉट A11 B, यहां पे लिखेंगे B 11 एम्स बिटवीन क्या 28 एंड 10। दैट इज 28 A1, A2, A3 डॉट A11 और 10 B in AP with common difference D मान लेते हैं ना। यहाँ पे A आपका जो है सो 10 कितना हो जाएगा जी? 10 जो हो जाएगा 11 को तो अरिथमेटिक मीन ही है, एगो फर्स्ट टर्म हो गया 12 यानी वो हो जाएगा 13th टर्म हो जाएगा। बोलिए 13th टर्म ऑफ
एपी, यानी कि यहाँ पे जो है सो 28 फर्स्ट 13 माइनस 1 हो गया, इंटू डी कितना हो गया वो तो निकालना ही हमको है। ये आपका हो जाएगा 28 माइनस 12D। यहां पे आपका जो है तो डी इजकल टू कितना हो जाएगा 10 माइनस 28 अपॉन माइनस 12 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 12 से डिवाइड कर देंगे, 10 इधर है 28 ट्रांसफर कर देंगे, 10 माइनस 28 अपॉन माइनस 12 को ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा जी, यहाँ पे आपका जो है तो यहाँ पे 12 प्लस होगा ना, यहाँ माइनस कम हो जाएगा। यहाँ पे 13 माइनस 1 प्लस 12 होगा, यहाँ पे 12 आएगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस 18 अपॉन 12, ये 6 से कटेगा, माइनस 3/2 आपका डी आ गया। तो अब निकालना हमको यहाँ पे क्या है, इंटीग्रल एम्स आर। यहाँ पे इंटीग्रल एम्स वही होगा जो यहाँ पे डी जो है माइनस 3/2 है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे हमको एम जो होता है आपका ए प्लस एन इंटू डी होता है, आपका nth अर्थमेटिक मीन ए प्लस एन इंटू डी। अब वो अर्थमेटिक मीन जो है सो इंटीग्रल होगा जो 2 का यहाँ पे मल्टीपल होगा। जैसे देखिए यहाँ पे 2, 4, 6 ये सब जब डालेंगे हम तो वो 2 से कट जाएगा। दैट इज यहां पे A2 डालेंगे, कितना हो जाएगा, A2 हो गया आपका 28 प्लस 2 इंटू माइनस 3/2, इसका वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पे। A4 कितना हो जाएगा 28 प्लस 4 इंटू माइनस 3/2। देख रहे हैं यहाँ पे 2 से कट गया तो कितना बच गया, ये 25। यहाँ 2 से कट जाएगा तो 2 6 घट जाएगा, इससे तो 22 हो जाएगा। A6 कितना हो जाएगा जी, यहाँ पे माइनस 3/2, ये आपका 3 9 घट जाएगा, इससे 28 में 9 चला गया तो 19 बच गया। A8 कितना हो जाएगा 28 प्लस आपका 8 इंटू माइनस 3/2 हो जाएगा। यहाँ पे ये आपका 4 या 12 घट जाएगा, 28 से कितना बच जाएगा 16 बच जाएगा। और A10 जो है आपका 28 प्लस 10 माइनस 3/2 आपका हो गया। ये आपका हो गया कितना 5 या 15 घट जाएगा इसमें, तो इसका 13 बच जाएगा। बाकी सब अर्थमेटिक मीन्स जो होंगे इसके वो फ्रैक्शन में आएंगे, वो इंटीग्रल नहीं हो पाएगा। इसलिए कि यहाँ पे 2 जो जिससे कटेगा देख रहे हैं आपका, वही सब इंटीग्रल हो पाएगा। जिससे जो 2 से नहीं कट पाएगा वो इंटीग्रल रिजल्ट नहीं दे पाएगा। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है कि आपका n एम्स आर इंसर्टेड बिटवीन 1 एंड 31। आपका 1 और 31, ए के जगह पे 1 और बी के जगह पे 31 दिया हुआ है यहाँ पे। अब बोल रहा है कि उसके बीच में n अर्थमेटिक मीन्स को इंसर्ट किया जाता है। अब इस तरह से इंसर्ट किया जाता है कि रेशियो ऑफ 7th और 2n-1th मीन जो होगा वो आपका 5/9 दिया हुआ है। तो पता कीजिए कितना अर्थमेटिक मीन्स उसमें इंसर्ट किया गया था। अब बताते हैं यहाँ पे, कंसीडर A1, A2, A3 dot AN be the n AMs between 1 and 31. That is 1, A1, A2, A3 dot AN 31 be in AP with कॉमन डिफरेंस भी B मान लेते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे नाउ 30 आपका जो है सो 1 जो होगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पे n को, तो ये अर्थमेटिक मीन ही डाला गया है। एक इसका जो है फर्स्ट टर्म हो गया, तो ये लास्ट टर्म जो हो जाएगा कितना हो जाएगा n प्लस 2th टर्म हो जाएगा ऑफ AP। बोलिए, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म 1 है और यहाँ पे n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज ये आपका जो निकल गया 1 प्लस n प्लस 1 इंटू डी निकल गया। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग
31 माइनस 1 इक्वल टू n प्लस 1 इंटू डी। दैट इम्प्लाइज डी आपका जो निकल जाएगा वो 30 बाय n प्लस 1 निकल जाएगा। नाउ गिवन जो है यहां पे क्या है, गिवन है कि A7 बाय AN-1 जो है वो आपका दिया हुआ है 5/9 है। अब A7 जो होगा वो कितना होता है जी, A प्लस 7D अपॉन N-1 कितना हो जाएगा, A प्लस N-1 इंटू डी हो जाएगा, बराबर 5/9 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज, यहां देखेंगे आप, यहां A दिया हुआ है 1 है, अब प्लस 7 जो है तो 7 रहेगा ही, और डी दिया हुआ आपका है 30 बाय m प्लस 1 अपॉन 1 प्लस n-1 इंटू 30 बाय m प्लस 1 इक्वल टू 5/9 हो गया। अब यहां कैलकुलेट करेंगे, m प्लस 1 ऊपर एलसीएम हो जाएगा और नीचे में भी m प्लस 1 ही एलसीएम हो जाएगा, और बाद में m प्लस 1 ऊपर नीचे से कट जाएगा। तो यहां बच कितना गया, m प्लस 1 प्लस 7 इंटू 30 कितना हो गया 210 अपॉन यहां m प्लस, यहां पे क्या हो जाएगा n हो जाएगा जी, यहां m कहां से आ गया, n होगा n प्लस 1, यहां पे n होगा n प्लस 1 और नीचे में n प्लस 1 हो जाएगा यहां पे, और यहां पे कितना हो जाएगा 30 इंटू n-1, तो यहां पे 30n माइनस 30 हो जाएगा। बोलिए यहां पे 30n माइनस 30। अब इसको जो है सो कितना बराबर कर देते हैं, 5/9 के बराबर कर देते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ऊपर में n प्लस 211 अपॉन नीचे में 31 प्लस या माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 29 इक्वल टू 5/9। यहां क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी 9n, इसको इससे गुना करेंगे, 9 ना 18, 11 ना 99, यानी कि 1899 हो जाएगा। देखिए गुना करेंगे, यहां पे इसको गुना करेंगे तो आपका जो है सो 200 गुना 9 हो गया 1800, 11 गुना 9 हो गया 99, यानी 1899 हो गया। इसको इससे गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 5 दिया 15, यानी कि 155 n, इसको गुना करेंगे इससे तो आपका कितना हो जाएगा 150 में से 5 हटा दीजिए 145। अब इससे जो है आपका n हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कैलकुलेशन करके, है ना।